महादेव भक्तों, हमारी यात्रा शुरू हो गई है गुड़गांव से केदारनाथ की। तो अभी हम निकल पड़े हैं। सुबह के बज रहे हैं 5, ऑलमोस्ट 5। हमने प्लान करा था रात के 2 बजे निकलने का, बट वो उठते उठते पैकिंग चेकिंग सब कुछ करते करते हमें बज गए हैं अब सुबह के, मतलब ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। 20 मिनट है 5 बजने के लिए। बहुत हम जा रहे थे नीम करोली बाबा के यहाँ पे, पर पता नहीं अचानक से जब हम सुबह निकलने को हुए, हमने अपनी कार का टीवी ऑन करा तो उसमें उन्होंने बोला बाबा बुला रहे हैं चलो केदार। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसे बोला। और इसी महीने की बात है, मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे पूछा था 4 धाम यात्रा के लिए, उसने बोला बस चलना है। मैं तब नहीं जा पाई थी बहुत सारे रीजंस की वजह से, और उससे पहले भी मुझे 1-2 बार और बुलावा आया, बट इस बार का बुलावा तो इतना सटीक था कि मैं रोक ही नहीं पाई, मैं मना भी नहीं कर पाई, मुझे जाना पड़ा। वही कहते हैं ना कि बाबा का बुलावा है तो जाना ही पड़ता है। कर लेते हैं हम किस रास्ते से होते हुए गुजरे थे। तो हमने सराय काले खां की रोड ली थी, जिसके आगे हमें चलते मिला था अक्षरधाम। वो रास्ता गुजरते हुए फिर गया था नेशनल हाईवे की तरफ। नेशनल हाईवे क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे थे यमुना हाईवे पे। यमुना हाईवे के एंड पे हमने लिया एक्सप्रेस हाईवे, जो कि कनेक्ट करता है मेरठ से। अब नितिन गडकरी जी ने इतने अच्छे से रोड एंड ट्रांसपोर्ट का काम संभाला है कि अब दिल्ली से मेरठ का रास्ता सिर्फ 45 मिनट का रह चुका है। अब आता है एक मेजर कट। लेफ्ट साइड को हमारी कुमाऊं बेल्ट आती है और राइट साइड को हमारी आती है गढ़वाल बेल्ट। तो हमें जाना है मेरठ से क्रॉस करते हुए आगे, तो हम लेंगे अपना राइट कट। तो गाइस सुबह के 5 बजे से ड्राइव कर रहे थे, 7 बज चुके थे। तो हमने यहाँ पे एक गाड़ी रोकी चाय पीने के लिए, कि चाय की चुस्की के साथ हम अपनी नींद भगा सके। देखिए कितना सुंदर ये था रेस्टोरेंट। यहाँ पे लोटस और ये फिश पॉन्ड सब बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था। देखिए यहाँ पे हमने चाय पी और हमने पकोड़े खाए, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े थे। पता नहीं कैसे ये धुआं सा हो रहा था, ये फॉग था या पराली जलने का। हमारा फर्स्ट स्टॉप है हरिद्वार, जिसमें होली रिवर गंगा जी बहती हैं, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बनती हैं। असल में देखा जाए तो पंचप्रयाग में जो पूजनीय नदियों का संगम बनते हैं, ये गंगा जी उनसे ही बनती हैं। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। हम सुबह के 11 बजे पहुंच जाते हैं कौडियाल गांव में। रेस्टोरेंट का नाम था मीनाक्षी रेस्टोरेंट। खाना बहुत टेस्टी था। हमने लिए थे परांठे, और यहाँ से इनकी बैल्कनी से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा था। ये इतना सुंदर नज़ारा कि बस इसके दीवाने हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे देखिए गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं। पास ही में नीचे पानी और सुंदर सा नज़ारा सब कुछ मिलेगा, और यहाँ का खाना भी बहुत ही बेहतरीन है। कितना प्यारा है, दिख रहा हो तो ये पानी का शोर और ये इतना शांत वातावरण। आई लव वातावरण, वैसी फीलिंग आ रही है। इट्स सो serene, calm, composed, peaceful. I don't literally have a word to say. आप लोग इस बहते पानी का शोर एंजॉय करिए। ये जो नदी है ये है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी का ये जो शोर है और ये नज़ारे हैं, कुछ लफ्ज़ ही नहीं है बयां करने के लिए। तो हमने कौडियाल गांव में करा अपना ब्रेकफास्ट और फिर हम निकल चुके हैं। कौडियाल गांव पड़ता है ऋषिकेश से 20-25 किलोमीटर आगे, और ये ऋषिकेश थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एक इलाका हो गया, शोर शराबा बहुत ज्यादा होने लगा है ऋषिकेश में। बट कौडियाल गांव ऐसा गांव है, यहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। अगर आपको शांति पसंद है ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं पीसफुली। आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे राफ्टिंग भी है अवेलेबल, जो कि राफ्टिंग आपको कौडियाल से शिवपुरी तक कराएंगे ये लोग। तो हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। आपको दिखाती हूँ मैं देवप्रयाग। ये देखिए देवप्रयाग में आए हैं। यहाँ 2 नदियों का संगम होता है, आप देख सकते हैं। तो 2 नदियों का संगम है ये, अलकनंदा और भागीरथी नदी का। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, और नीचे इतनी बड़ी बड़ी फिश होती है पानी में। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है।
पुल उन्होंने नया बनाया है, ये दिखा देते हैं। देखिए वहाँ पे वो पुल है ना, वो नया बना है। यहाँ पे गुप्त सरस्वती का भी संगम होता है और साथ ही साथ इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। माना जाता है कि राजा राम जी ने अपने पिता दशरथ का भी पिंडदान इसी स्थान पे किया था। हम आ पहुँचे थे श्रीनगर। श्रीनगर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आती है मंदाकिनी नदी, जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर से बहती है, और दूसरी नदी आती है हमारी बद्रीनाथ से, जो कि अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से बहती है। इन दोनों के संगम से यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है। यहाँ पर नारद जी की तपोस्थली भी मानी जाती है और साथ ही साथ भगवान शिव जी के रुद्र अवतार की पूजा भी करी जाती है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सीतापुर, जहाँ पे हमें रुकना था और स्टे करना था। उससे बीच में हमारे आए थे बहुत सारे फेमस गांव, जो कि थे मथियाना, भीमिली, अगस्त्यमुनि, कंडारा, भीरी, फाटा, सरसी। इसके बाद था सीतापुर, जो कि था हमारा फाइनल पॉइंट, जहाँ से हमें स्टे करना था रात को। बीच बीच में इतने सुंदर सुंदर फाउंटेन थे, माउंटेन्स थे, बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, और इतने सुंदर नज़ारों में रुकते और फ़ोटो खिंचवाते हम आगे बढ़े थे। फाइनली फिर हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन सीतापुर पे। यहाँ पे हमने देखिए ये रिज़ॉर्ट देखा था ऑनलाइन, थोड़ी देर वेट करके हमें सबसे अच्छा रिज़ॉर्ट यही लगा था। यहाँ पे टेंट हाउस भी लगे हुए थे साइड में, और साथ ही साथ नीचे पार्किंग थी, और डाइन आउट एरिया था यहाँ पे इनका। ये देखिए इतना सुंदर ये डाइन आउट एरिया है इनका। और ये ऊपर जो थे वो रूम्स थे, आप रूम्स भी ले सकते हो और आप ये टेंट हाउस भी ले सकते हो। और इसमें ना बहुत न्यूली बना था ये, और बहुत ही सुंदर इसमें मतलब व्यू पॉइंट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और अंदर से भी रूम्स वगैरह सारे बहुत ही क्लीन थे। ये देखिए आप रूम देख ही सकते हैं। ये हमारा मतलब ये बेड था, और ये वॉशरूम था। वॉशरूम की कंडीशन में बहुत अच्छी थी, इसमें मतलब गीज़र वगैरह सब लगा हुआ था, और अलमीरा में भी काफ़ी अच्छा स्पेस था अपने बैग वैग रखने के लिए, और सेफ्टी वगैरह लॉक सब कुछ था यहाँ पे। तो आप इजीली यहाँ पे स्टे कर सकते हो और बहुत ही कंफर्टी नाइट अपनी बिता सकते हो, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो गया था तो हमें एक बहुत अच्छी नींद की ज़रूरत थी, जो कि हमें यहाँ पे आके मिली। अभी हम अपने मेन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, बट अभी हम पहुँचे हैं अपने मिड पॉइंट पे, जहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ट्रैक स्टार्ट करेंगे हम सोनप्रयाग से, लेकिन हम अभी आज रात के लिए स्टे कराया हमने सीतापुर में, जो कि सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो अब हम यहाँ से सुबह हम जल्दी उठेंगे और फिर हम ट्रैक के लिए सोनप्रयाग जाएंगे, फिर वहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आज की जर्नी हमारी 12 घंटे की हो गई थी। दिल्ली टू यहाँ सीतापुर तक हमारे को मतलब 12 आवर्स लग गए थे आते आते पहुँचते। उसके बाद हमने एक ये रिजॉर्ट ढूंढा। रिजॉर्ट फिर हमने अभी नाइट के लिए स्टे करने के लिए रखा है, और नाइट को स्टे करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे मॉर्निंग में सोनप्रयाग की तरफ, फिर अपना हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ हम रुके हैं इस रिजॉर्ट का नाम है फुलवारी रिजॉर्ट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है, क्यूट सा है। और अभी जो है अक्टूबर एंड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। हम घर से अपने नॉर्मल कपड़ों में आए थे, समर्स वाले हमारे सूट पहने हुए थे, बट आते आते हमें रास्ते में ठंड लग गई है काफ़ी तो क्या ठीक ठाक ठंड लगी। अब यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और इधर मैंने शॉल वॉल निकाल ली है पहनने के लिए। तो मतलब यहाँ पे पानी भी इतना ठंडा हो रहा है कि ना पैर और हाथ भी वॉश नहीं करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। 12 घंटे का सफ़र हमने करा जर्नी, बट ये था हंसते खेलते आते रुकते खाते पीते हमारा वो सफ़र का हमें पता नहीं चला कि 12 घंटे कब हो गए। लेकिन हाँ, नींद मुझे बहुत ज़ोरों से आ रही थी और मैं तो बीच में चुपके से झपकी हुई लेडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे थे 5 जब हम उठ गए थे सोते थे। अब 5:30 बज गए हैं। मैं नहा धो के एकदम रेडी हुई हूँ। अब करती थोड़ी सी पैकिंग वगैरह और ट्रैक के लिए, और अपना थोड़ा एसेंशियल जो भी है मेरा आइटम्स वो मैं रख लेती हूँ अपने बैग में। क्या क्या स्टार्ट करते हैं, चलो पैक करना स्टार्ट करते हैं।
गाइस, आई एम ऑल सेट एंड रेडी। शूज मैं भी पहन लूंगी। दिस इज माय आउटफिट, दिस इज माय पाउच टू कैरी। और ये मैंने अपना बैग जो है पैक कर लिया पूरी तरह से। इसमें मैंने रखा है अपना एक जोड़ी सूट, और मैंने इसमें रखा है टॉवल, और इसमें ना थोड़ा सा मेकअप का सामान और अपनी इलेक्ट्रिक कोम। ठीक है। वैसे मेरे हस्बैंड बोला कि ऊपर कुछ मतलब लाइट, वैसे मुझे बोला गया है कि ऊपर कुछ लाइट वगैरह नहीं होगी, ले जाने का फायदा नहीं है। बट ऑल तो मैं लेके जा रही हूँ कि एनी चांस अगर हुआ तो मैं अपने हेयर वॉश करके दोबारा से अच्छे से कॉम करूँगी और फिर दर्शन करूँगी, ले जाऊँगी। और एक जैकेट मैंने ये रख ली है। अब हम निकलते हैं। नहीं यार, ये लुक कैसा लग रहा है, मतलब एकदम सुबह सुबह सो के उठी ना तो सोया सोया फेस लग रहा है। बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। बट नहाना तो भाई हाँ, मतलब गर्म पानी, मैंने तो गर्म पानी से नहीं, मेरे हस्बैंड जो है ठंडे पानी से ही नहाए। चलो निकलते हैं ठंडी ठंडी वादियों में सुबह सुबह। ये छूटा तो नहीं मेरा यहाँ? हाँ, मैंने अपना सारा सामान रख लिया। चेक करना पड़ता है, दोबारा चेक करना पड़ता है। एक बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं चीज़ें। चलो नीचे करते हैं। मैं एक बार व्यू दिखा लेती हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है व्यू। ये व्यू है और ये नीचे टेंट हाउस है। पानी का शोर सुन पा रहे हैं? और सुंदर, मतलब ये कैप्चर भी नहीं हो रहा, इतना सुंदर लग रहा है। चलो हम जा रहे हैं। बाय बाय। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। ये लगाई हमने पार्किंग पे अपनी गाड़ी। ये है बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ पे बनाई हुई। इस पार्किंग में पता नहीं अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और तब जाके हमें एक पार्किंग मिली। लगा दी हमने अपनी ओली यहाँ पर। और ये रहा यहाँ का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। यार ये पार्किंग से नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है, मतलब पहाड़ियों के बीच में है ये पार्किंग। देखो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये पार्किंग है। बहुत सुंदर व्यू है। आहा, और ठंडा इतना लग रहा है, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। यार ये ठंडा तो लग रहा है, यहाँ पे ठंडा लग रहा है। ये मन कहा कि जिप लगा लूँ, बट अभी मैंने बैग खाने चल रखा है, सब कुछ ऐसे नहीं। मैं जिप लगा लूँ क्या अपनी जैकेट की? उनको देखना, इनका बैग इतना छोटा बैग लेकर गया है। मैंने इनको बोला था बड़ा बैग निकाल लो बेड से, फिर भी इन्होंने इतना छोटा बैग लिया। और इसमें इनका सिर्फ एक जैकेट है और एक इनका तौलिया रखा हुआ, और इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, कुछ सामान मेरे बैग में ठूस ठूस के कुछ आया इन्होंने। और अभी हमें पता है 16 किलोमीटर चलना है, और ठूस ठूस के कुछ आया इन्होंने मेरे बैग का सामान। 400 रुपये की जुराब खरीदी मैंने मेरे से, क्योंकि शूज़ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह जाता, मुझे गर्मी लगने लगती है। शूज़ मैंने बैग में रखे हुए हैं, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, इसलिए मुझे ठंडा लगता रहता है, अच्छा लगता है। मैं बाद में पहनूंगी, इनको भी मैं बाद में पहनूंगी। अभी मुझे वैसे तो बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को ठंडी ही पसंद है। ये देखिए नज़ारे, अच्छे से कवर कर लिया हमने अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये देखो, इनकी तो कवरिंग चली गई है। मैं अपना वो भी निकाल लेती हूँ, फिर हेड गियर कान वान ढक लेती हूँ। बहुत ठंडा हो रहा है ना, इसलिए। ये देखिए अभी हम हैं सोनप्रयाग में। ये है सोनप्रयाग। पता ही यार कैसे चल पाऊंगी मैं, और महादेव पे नाम लेकर के बढ़ लूँगी मैं आगे। हर हर महादेव। ये हमने कर लिया एंट्री, ऐसे यहाँ से ऐसे एंट्री कर लिए। ये चेक हो रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। ये देखिए हमने रजिस्ट्रेशन चंद ही टाइम पहले कराया है। सुबह सुबह ना जल्दी उठ गए थे ना, तो इन्होंने सुबह सुबह ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था और ऑनलाइन।
हमने सोनप्रयाग का पुल जो है क्रॉस कर लिया। ये देखिए पुल था सोनप्रयाग का, क्रॉस करने के बाद ये जीप मिली है। तो ये जो जीप होती है 50 रुपीज़ लेती है। देखिए जीप 50 रुपीज़ लेती है। जिप्सी वाले भैया ने हमें उतार दिया था गौरीकुंड में। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का ही है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, इसीलिए आप जिप्सी को ही प्रेफर करिएगा। ये पिट्ठू वाले भैया जो भी गए थे 7,000 रुपये ले रहे थे अप डाउन का, और घोड़े वाले ले रहे थे 3500 रुपये अप डाउन का। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाना है तो 2500 रुपये। हमने तो ले ली थी ये 30 रुपये की लाठी और हमने करा अपना सफ़र कंटिन्यू। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ सिर्फ जिप्सियों को ही अलाउड है। ये जिप्सियाँ हैं, इनको ही अलाउड है आना जाना। रास्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती है इस एरिया पे, और रोड में एकदम पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, और लैंडस्लाइड के सारे पत्थर नीचे उतरे हुए हैं, आए हुए हैं। सुबह के बज रहे हैं 7, 5 बजे के उठे हुए हैं और अब पहुंच रहे हैं 7 बजे, कर रहे हैं अपनी चढ़ाई स्टार्ट। तो ये नज़ारे बहुत सुंदर है, देखिए बहुत सुंदर नज़ारे। पानी पीने उठ रही है ये काजल आई है, और वो बादल है। काजल का नंबर नहीं आया, अभी बादल पानी पी रहा है। इनको आती है हॉर्स राइडिंग करने, तो ये खुद ही करते हैं। मुझे नहीं आती, तो मेरे साथ भैया है साइड में, बट ये तो खुद ही चला रहे हैं, खुद ही लेके जा रहे थे ऊपर तक। मेरे को भैया हेल्प करा रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है यार, बहुत सुंदर व्यू। हमने वहाँ से जब चढ़ाई करना स्टार्ट करा था तो 3 किलोमीटर्स तो हमने वॉक कर लिया था, बट उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग वॉक नहीं कर पाए क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था और लैंडस्लाइड भी हो रखा था बीच में, साथ ही साथ वहाँ पे पानी भरा हुआ था। फिर वो पूरे शूज़ स्टार्टिंग में ही भीग जाते, तो अभी आना भी था, सूखते कैसे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसके चलते हमने घोड़ा कर लिया था, जो कि हमारा 2500 पर पर्सन पड़ा, सिर्फ ऊपर ले जाने तक का। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे वहाँ पे ऊपर, जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता चला जा रहा था। और ये पेड़, इतनी ज़्यादा हरियाली, मतलब मैंने गढ़वाल साइड में तो इतनी ज़्यादा हरियाली देखी ही नहीं थी पहले, बट ये जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, और वहाँ देखिए वो स्नो कवर माउंटेन भी दिख रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था। एक यहाँ पे देखिए व्यू पॉइंट था, यहाँ पे सब लोग उतर के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। इतना अच्छा बैकग्राउंड का जो व्यू आ रहा था, माउंटेन पूरा भरा हुआ था पेड़ों से। इसके अंदर ना मतलब अलग अलग तरह के ना जानवर भी देखे जो कि एकदम खड़ी पहाड़ी पे थे, जैसे जंगली भेड़ हो गई, जंगली हिरन हो गए, ये भी हमने देखे बीच बीच में। तो हम बात कर लेते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक का कितने घंटे का सफ़र है और कितनी दूरी पे। वैसे तो कहा जाता है कि 16 किलोमीटर की दूरी है गौरीकुंड से केदार तक की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये 17 और 18 के बीच में है। 18 तो मतलब मान के चलो है ही है 18 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको पैदल में लगेगा 8 से 10 घंटे। अगर आप घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब घोड़ा करके जा रहे हैं, तो आपको लगने वाला है 3 साढ़े 3 घंटे। ठीक है, तो आप मतलब वो बहुत ही मतलब इजी काम नहीं है घोड़े में बैठ कर के ऊपर जाना। बहुत ही गंदी तरह से आपकी कमर और लेग्स और थाइस में बहुत पेन होता है घोड़े में बैठ के ऊपर तक जाने में, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र होता है और वो सिर्फ 2-3 बार ही आपको उतारेंगे और ब्रेक लेंगे। इस बीच में आपके पैर में बहुत गंदा दर्द हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सीधी चढ़ाई होती है जब चढ़ना होता है। ठीक है, और दूसरी आगे चलते हैं हम जगह पे पीने की पानी की सुविधा मिलेगी। हर मतलब 1-2 किलोमीटर के बाद वहाँ पानी की सुविधा मिलेगी। खाने पीने के लिए मैगी और परांठे मिलेंगे। परांठे का दाम जो है 50, 80, 100 रुपये इस तरह से है। पानी की बोतल का याद रखिए, पानी की बोतल 100 रुपये की मिलती है वहाँ पे, तो आप अपने घर से ही पानी की बोतल लेके जाइए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि वो पानी थर्मो फ्लास्क वाली बोतल लेके जाइए कि आप गर्म पानी अपना वहाँ पे ले सकें और पी सकें। ठीक है, और गर्म पानी अगर की बाल्टी अगर आपको लेनी है तो वो भी 100 रुपये की मिलती है वहाँ पे, रास्ते के दौरान ही आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि स्वास्थ्य सेवा भी है वहाँ पे उपलब्ध।
जो कि आपको चीरबासा के पास मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप फ्रूट्स या फिर कुछ स्नैक्स अपने साथ लेके चलिए। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर 2-1 किलोमीटर के बाद आप थोड़ा सा रुकिए, स्नैक्स खाइए, एनर्जी गेन करिए। और पानी तो ऐसे है कि 2 लीटर तो आपको पूरे रास्ते में कम से कम बता रही हूँ कि पीना ही पीना है। ठीक है। अब पैदल यात्रा जो आपने गौरीकुंड से शुरू करी है वो जंगल चट्टी और फिर भीमबाली और उसके बाद रामबाड़े की तरफ बढ़ती है। और जंगल चट्टी से रामबाड़े का रास्ता बहुत ही सीधा आरामदायक रास्ता है, तो आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी में आपको टीन के शेड्स भी मिलेंगे जिसमें आप वहाँ पे वेट कर सकते, और बेंच भी मिलेंगे, आप बैठ कर के उतर के वहाँ पे वेट कर सकते हो और आराम कर सकते हो। वहीं पर ही आपको पालकी की सेवा और घोड़ा गाड़ी की सेवा भी मिलेगी, पानी और आदि चीज़ें भी उपलब्ध रहेंगी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है, रुक रुक के आप आराम करते करते जा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब तो इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी है। उस पहाड़ी में तो धूप आ रही है, इस पहाड़ी में बिल्कुल धूप नहीं आ रही है और ठंड इतनी लग रही है कि बस पूछो मत। सारा मतलब प्रिकॉशन किए हुए हैं, स्वेटर जैकेट जितना हो सकता था उतने अच्छे से कवर कर रखा, बट फिर भी बहुत जोर से ठंड लग रही है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरफ धूप है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, ठंडा। जैसे आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। लास्ट टाइम जब वो त्रासदी आई थी उसके बाद पूरी रोड वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, तो ये दूसरी नई रोड बनाई गई थी, तो इसमें आधे से ज़्यादा तो काम हो चुका है। रास्ते में और भी बड़े बड़े पैचेस आएंगे जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, चलना बहुत ही मुश्किल है और कुछ कुछ पैचेस में लैंडस्लाइड की वजह से टूट चुकी है रोड। लेकिन इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से ये नई रोड बनाई है केदारनाथ तक के लिए और बाकी पे काम चल रहा है। चलने में जाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या है, पैदल यात्रियों के लिए मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे चलना। और साथ ही में मतलब यहाँ पे रेलिंग वगैरह भी टूट रखी हैं गिरने, और रात को तो गिरने वगैरह का डर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो दिन दिन में हो सके तो अपनी चढ़ाई करिए और ख़त्म करिए, और अगर नीचे उतर के आना है तो अगर रात ज़्यादा हो गई तो सुबह की ही वक्त आइए। पानी इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे है, कीचड़ है, तो ये तो मतलब ऐसे टाइम पे हम गए हैं जहाँ पे मतलब बारिश का सीज़न ही नहीं था। लेकिन आप अगर सावन के टाइम पे जाते हैं या फिर मॉनसून सीज़न में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको पानी और कीचड़, जिसमें चलना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और आप शू कवर लेकर के आ सकते हैं अपने साथ। रेन कोट और अम्ब्रेला तो रखिए ही रखिएगा जब भी केदारनाथ आए, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी मतलब आपको रेन कोट की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन लाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब नीचे प्लेन एरिया से आते हैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है, तो ठंड की वजह से बहुत ही नॉर्मल है कि आपका बहुत तेज़ हेडेक होने लगे, क्योंकि ना ही प्रॉपर नींद मिलती है। और 3 घंटे का तो ये घोड़े गाड़ी में है और पैदल का तो 8 से 10 घंटे का सफ़र है ये। तो सर में दर्द होना बहुत ही नॉर्मल बात है, वॉमिटिंग सा फील होना, तो अपने पास बेसिक मेडिसिन तो रखिए। तो दोस्तों हम आ पहुंचे हैं यहाँ पे छोटी धारचूनी में। यहाँ से 2.5 किलोमीटर पीछे हमारा रह चुका है रामबाड़ा। अब यहाँ से हमारा केदारनाथ की यात्रा रहती है 7 किलोमीटर और अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा खाने पीने और रेस्ट करने के लिए। हम आए थे काजल और बादल में बैठ करके, मैं इनको एप्पल्स खिलाए थे। एप्पल्स के बाद इनको थोड़ा सा गुड़ खिलाएंगे, गुड़ खिलाने के बाद थोड़ा हम भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर में। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है। मैं आपको यहाँ पे बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं। इतनी खूबसूरत जगह में एक बार तो आना बनता है। और ये देखिए, ये माउंटेन एकदम पास दिख रहा है, स्नो वाला माउंटेन। ये छोटी चिलचुली है, यहाँ पे थोड़ा खाना पीना, स्नैक्स जो भी खाना पीना है वो यहाँ से करके फिर हम दोबारा निकलेंगे। और सच में यार घोड़े में बैठ के मेरे कमर में से लेकर के नीचे पैर तक इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट ये व्यू वर्थ करता है यार, आना है यहाँ पे ना एक बार।
जब तक तुम आ सकते हो, तुम्हारे देखने लायक आंखें हैं, जब तक देखने लायक आंखें हैं और पैर हैं, बैठने के लिए भी चाहे आराम से बैठ के आओ, चल के आओ, तब तक के लिए आ जाओ यहाँ पे। ऑक्सीजन लेवल कम है ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा अभी यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच करके। आगे का पता नहीं, आगे का मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, बट अभी तक तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। हाँ बेटी बैठ के आए तो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा पैर भी मेरे सो गए हैं। चलते चलते ही घोड़े में बैठे बैठे ही मैंने सॉक्स पहन ली थी और क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और ये मफलर वगैरह सब ये स्कार्फ सब निकाल लिया था, काफ़ी ठंड है। हम पहुंच चुके हैं लिंचोली। लिंचोली में आपको इस तरह के कैंप मिलेंगे और ये देखिए ये छोटे छोटे कैंप भी हैं, बहुत सारे टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ये लिंचोली में मिलेंगे आपको। हैं घोड़ा पंडाल, यहाँ पे सारा ये स्टेशन है सारे घोड़ों का। इसके बाद घोड़ों को यहीं छोड़ दिया जाता है और आगे पैदल यात्रा करी जाती है। 2.5 किलोमीटर है आगे की यात्रा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फैक्ट भी बता देती हूँ आप लोगों को कि ये सारे के सारे ना घोड़े नहीं होते, ये घोड़ियाँ होती हैं यहाँ पे जितने भी चलाई जाती हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि ये कोई घोड़ों की नस्ल नहीं होती, ये एक मिक्स हाइब्रिड बनाई होती है गधे की और घोड़े की, जिसमें मतलब इनका अपीयरेंस कम्प्लीटली लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा घोड़े जैसे ही लगेंगे, बट ये नहीं, ये एक मिक्स ब्रीड होती है गधों की और घोड़ों की, जिसकी वजह से मतलब ये सामान भी ढो लेते हैं, इंसान को भी ले जाते हैं। और आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा देख करके। बाकी ये प्राकृतिक सुंदर नज़ारे जो आपका दिल छू लेंगे, आप मतलब ये कहोगे कि मैं किस तरफ देखूं, चारों तरफ इतने सुंदर नज़ारे होंगे, चारों तरफ ये जगह वादियों से घिरी हुई है। आप एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आइए, जब तक आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ खा सकते हैं और ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड, और सेकंड पार्ट जिसमें हमारा घोड़ा पंडाल से केदार बाबा के दर्शन तक की जानकारी आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊँगी कि केदार बाबा के पास में रहना हो तो कितना होटल का खर्चा आएगा, अगर टेंट में रहना टेंट का क्या खर्चा आएगा और खाने पीने का क्या खर्चा होगा। प्लीज़ देखते रहिए मेरे वीडियो और वॉच करिए सेकंड पार्ट। Please like my video and do subscribe my channel. It's Wabi Best and thanks for watching.